नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति थी, उससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। लेकिन अब क्या एक बड़े युद्ध के मुहाने से वापस लौट रही है दुनिया? क्या वही ईरान जिसने सालों तक अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया था, अपना सबसे बड़ा हथियार एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का वो लंबा पोस्ट सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि आने वाली मिडिल ईस्ट के रिश्तों के एक रिसेट संकेत माना जाए? कहा गया कि ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को छोड़ने की हामी भर दी है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान के रिश्तों में नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हालात ऐसे थे कि कभी भी बड़े युद्ध छिड़ सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द ऐसा समझौता हो सकता है जिससे जंग रुक सकती है और हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह से खुल सकता है। आज के एमआरआई में बताएंगे कि आखिर अमेरिका बार बार ईरान की यूरेनियम पर इतना जोर क्यों दे रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या ईरान हकीकत में अपने संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, क्योंकि अगर यह डील सच में हो गई तो इसका असर तेल से लेकर भारत से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से पड़ने वाला है। हॉर्मुज से होती है दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई। पिछले कई महीने से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 2026 के हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और न्यूक्लियर टारगेट्स पर स्ट्राइक कर दिया। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ाया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से ईरान के करीब 20% तेल की सप्लाई दी जाती है। मतलब कि अगर हॉर्मुज बंद तो पूरी दुनिया में तेल महंगा, बाजार लाल और आर्थिक संकट शुरू हो जाएगा। लेकिन अब अचानक तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा बयान जारी किया है और बयान जारी करके यह दावा किया है कि ईरान पीस डील में लार्जली नेगोशिएशन हो चुका है, यानी कि समझौता लगभग तय है। अब रिपोर्ट्स की अगर माने तो तमाम अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सकता है, सीज फायर आगे बढ़ सकता है, ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा संबंधित यूरेनियम का है। यूएन का अनुमान है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2.6% रह सकती है। कोरोना के पहले एवरेज 3% और 2008 के वित्तीय संकट से पहले 4.4% थी। वहीं आईएमएफ का आकलन तो और भी डराने वाला है। अगर जल सप्लाई चेन बहाल नहीं हुई तो अगले साल ग्लोबल ग्रोथ गिरकर केवल 2% रह सकती है, जबकि महंगाई 6% पहुंच जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच बड़े समझौते की तैयारी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़े समझौते की तैयारी हो रही है, उसमें ईरान अपने उस यूरेनियम स्टॉक को छोड़ सकता है जिसे हथियार बनाने के लिए बेहद करीब माना जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगले 30 से 60 दिनों में इस पर बातचीत होगी। ईरान अपने यूरेनियम का क्या करेगा, अभी सिर्फ शुरुआती सहमति बनी है, यानी यह तय नहीं हुआ है कि यूरेनियम देश के बाहर भेजा जाएगा या उसकी क्षमता कम की जाएगी या उसे किसी तरीके से बेअसर किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स बाद में न्यूक्लियर मुद्दे पर होने वाली बातचीत से तय होगी। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल में ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि मोज्तबा खामनेई ने निर्देश दिया है कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस समय ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है, जिसे 60% तक एनरिच किया जा चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह स्तर परमाणु हथियार बनाने के काफ़ी करीब होता है। यूरेनियम को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे इसमें काम आने वाला हिस्सा बढ़ जाता है। इसे यूरेनियम इनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम पर टिका है पूरा मुद्दा। इजराइल भी लंबे समय से कहता जा रहा है कि अगर इस यूरेनियम को और एनरिच किया जाता है तो इसमें कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि बातचीत में सबसे बड़ा अड़ंगा यही मुद्दा बना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता था कि यूरेनियम वाला मुद्दा बाद में देखा जाए, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया शुरुआती समझौते में ही इस पर कम से कम शुरुआती वादा तो किया ही जाना चाहिए, वरना बातचीत खत्म हो सकती थी और सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के यूरेनियम स्टॉक पर हमला करने के लिए कई विकल्प तैयार किए थे। माना जाता है कि ईरान का काफी यूरेनियम न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे जमीन के अंदर रखा गया है। इस ठिकाने पर पिछले साल अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ऐसे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने का विकल्प भी तैयार किया था जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। एक समय पर ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कमांडो ऑपरेशन पर भी विचार किया था। क्या ईरान सच में अपना न्यूक्लियर लेवरेज छोड़ देगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी के पीछे अमेरिका बार बार ईरान के ऊपर दबाव भी बना रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी जो युद्ध रुका है यह सिर्फ टेम्पररी पॉज है। तूफान से पहले की शांति भी इसे कहा जा सकता है। अब आने वाले समय में दिखाना यह होगा कि किस तरीके से सीज फायर की तरफ बढ़ते हैं। क्या ईरान सच में अपने संबंधित यूरेनियम को सौंप देगा? क्या अमेरिका जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहा है वो शायद
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज टू सीज फायर की डील पर पहुंच चुके हो। इन सारी बातों को देखना होगा। ये परिस्थितियां भारत के लिए बुरी है। इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, जिसके लिए भारत बुरी तरह से आयात पर निर्भर है। पेट्रोल डीजल की खरीद में विविधता के बावजूद संकट महसूस हो रही है और तभी पिछले कुछ अरसे में 3 बार दाम बढ़ाने पड़े हैं। तो आज हमने आपको ईरान के सीज फायर पर पहुंचने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।